तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम करा रहे हैं आपको ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र का कंप्लीट सॉल्यूशन। जी हाँ, ये बुक बहुत ही शानदार है और इसी बुक का हम सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। टॉपिक बाय टॉपिक हम कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे इस बुक का। और अगर ये बुक आपने फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से इस बुक को मंगाइए। ये हमारा ब्रह्मास्त्र है और आपको पता है कि हमारा ब्रह्मास्त्र कितना यूज़फुल है। हज़ारों हज़ार बच्चे इस बुक को परचेज़ कर चुके हैं। आप भी पीछे मत हटिए, फ्लिपकार्ट से 3 से 4 दिन में आपके घर पे आ जाएगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। 90 क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हम अपनी शुरुआत करेंगे 91 से। कह रहे 10 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य 15 कुर्सी और 2 मेज के मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि 12, अच्छा ऐसे कह रहा है 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेज के मूल्य के बराबर है और 15 कुर्सी तथा 2 मेज का कुल मूल्य, अच्छा ऐसे कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी। कह रहे 10 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य आपस में बराबर है। मतलब 10 ठो कुर्सी खरीदिए या 4 गो मेज खरीदिए, आपका खर्चा उतना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 10 कुर्सी का जो खर्चा है, एकदम ध्यान से समझिएगा, 10 कुर्सी का खर्चा जो है वो 4 मेज के बराबर है। तो क्या इसको हम काट सकते हैं? 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी सीधे सीधे कहिए सर जी कि जितना खर्चा 5 कुर्सी खरीदने में लगेगा उतना ही खर्चा 2 मेज में। देखते हैं जब कभी हम लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो शर्ट भी देखते हैं, टी शर्ट भी देखते हैं। तो शर्ट थोड़ा महंगा होता है, टी शर्ट थोड़ा सस्ता होता है। तो मूड ये बनता है कि एक शर्ट ले ले या 2-3 गो टी शर्ट ले ले, ऐसा कंडीशन आपके साथ आता होगा। तो वही सवाल है कि 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेज के मूल्य के बराबर है। या तो आप 10 ठो कुर्सी घर पे ले जाइए या फिर उसके जगह पे 4 ठो मेज यानी टेबल घर पे ले जाइए, खर्चा उतना ही पड़ेगा। तो 10 कुर्सी बराबर 4 मेज, हमने 5 कुर्सी का वैल्यू निकाला तो 2 मेज के बराबर है। यहां तक बातें क्लियर है सबको? अब देखिएगा, कह रहा है कि 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 4,000 रुपया। अब देखिएगा कि भाई 15 कुर्सी और इसके साथ साथ 2 ठो मेज आप ले जाइएगा घर पे दोनों साथ में, ठीक है, तो आपको टोटल खर्चा पड़ेगा 4,000। बात एकदम क्लियर है? आप 15 कुर्सी को 15 कुर्सी ही रहने दीजिए, क्या हम 2 मेज के जगह पे 5 कुर्सी लिख सकते हैं? कहिएगा क्यों नहीं, क्योंकि अभी तो हम लिखे कि 5 कुर्सी बराबर 2 मेज। तो यहाँ जो 2 मेज है इसके जगह पर 5 कुर्सी लिख देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक जात वाला ही आपस में जुटता और घटता है, अलग अलग जात वाला ना तो जुटेगा ना तो घटेगा। तो हमें 15 5 20 कुर्सी का खर्चा पड़ा 4,000 रुपया, ठीक है। तो 20 कुर्सी का खर्चा 4,000 है, 20 दूनी 40, 200 बार में, यानी एक कुर्सी का जो हमें खर्चा पड़ा वो पड़ा 200 रुपया। बात यहां तक समझ में आई? कहिए हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। तो सवाल आपसे पूछ रहा है, सिर्फ इतने पर नहीं, ये नहीं पूछ रहा है कि एक कुर्सी का खर्चा कितना। अगर ये एक कुर्सी का खर्चा बोलता तब तो हम 200 पे रुक जाते, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 12 कुर्सी तथा 3 मेज का मूल्य। आपसे प्रश्न कह रहा है कि 12 कुर्सी खरीदेंगे, कितना? 12 कुर्सी खरीदेंगे और साथ ही साथ 3 गो मेज यानी 3 गो टेबल खरीदेंगे, तो हमें कितना खर्चा पड़ेगा? देखिए जी, 12 कुर्सी को 12 कुर्सी ही रहने दिए और अभी अभी हमने कहा कि एक जात वाला ही जोड़ सकते, अलग अलग जात वाला नहीं जुटेगा। तो कुर्सी और मेज जो है वो अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग जात है। तो आप देखिए कि अभी अभी हम कह रहे थे सर कि 2 मेज का खर्चा 5 कुर्सी के खर्चे के बराबर है। हम बोले कि बताओ एक मेज का खर्चा, तो कहेंगे सर 2 का 5 है तो 1 का 2.5 होगा। हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से पॉसिबल है कि एक मेज का खर्चा 2.5 कुर्सी के बराबर है, क्योंकि कुर्सी को काट के तो दे नहीं सकता कभी। तो 5 कुर्सी का खर्चा 2 मेज, हम एक के मेज का खर्चा पूछें तो 5 भागे 2, 2.5 कुर्सी। तो 2 मेज बराबर 5 कुर्सी, तो एक मेज बराबर 2.5 कुर्सी। तो यहाँ कह रहा है भाई 3 मेज, तो 3 मेज बराबर 7.5 कुर्सी नहीं होगा? 2.5 3 7.5, बिल्कुल होगा। हालांकि ये पॉसिबल है नहीं कि 7.5 कुर्सी हो जाए, लेकिन गणित है, ठीक है, असंभव चीज को भी यहाँ संभव किया जा सकता है और हम है भाई, तो क्यों नहीं हो सकता है। तो 12 7 19, 19.5 कुर्सी हो गया, ठीक है। और इतना का खर्चा पूछ रहा है। देखिए 12 कुर्सी और 3 मेज, 3 मेज की जगह 7.5 कुर्सी कर दी हम लोग। तो एक कुर्सी का खर्चा 200 रुपया, तो 19.5 कुर्सी का खर्चा तो 200 से गुना कर दीजिए, 19 दूनी 38 और 1 3900 रुपया। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। कैलकुलेट करके देख लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा बिल्कुल इस वीडियो को देख लीजिएगा, 100% समझ में आएगा। अच्छा,
कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र का सॉल्यूशन रेगुलर नहीं करा रहे हैं, तो हम भी तो आपसे शिकायत कर सकते हैं कि भाई आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं ठोकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जब आप अपना काम रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने गुरुजी से क्या आशा रखते हैं? ठीक है ना। हमने कहा सबका साथ सबका विकास। जैसे ही मैं वीडियो पब्लिश करता हूं ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र का, आप अपने जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर करिए। आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, फेसबुक स्टेटस लगाइए, इंस्टा पे शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास चर्चा करिए कि सर की ये किताब है जो लगभग 200 के आसपास है, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल। अगर इस बुक को तुम मंगवाओगे तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन राहुल सर यूट्यूब के माध्यम से प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराएंगे। और उनका एक और चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से, उसी चैनल पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो आप भी अपने तरफ से पूरा जोड़ लगाइए ना। फिर देखिए जब भीड़ बढ़ेगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके व्यूअर्स बढ़ेंगे, इसको देखने के लिए लोग इंतजार करेंगे। तो भाई गुरुजी बैठे रहने वाले इंसानों में से नहीं है, कर्मठ है राहुल सर। आप एक बार आप अपना साथ दीजिए, सर को मतलब आप अपना फीडबैक दीजिए, फिर देखिए सर आपको एक दिन में 2-2 क्लास हम इसका करवा के देंगे। इस वीडियो के अंत में हम देखना चाहेंगे कि कितने बच्चों ने इस वीडियो को लाइक किया, हम भी तो देखें। जैसे अगर हम अपना बेस्ट दे रहे हैं तो आप भी अपना बेस्ट दीजिए ना, बस। फिर देखिए जब हमारा और आपका साथ होगा ना तो एक लंबी उड़ान भरेंगे, ठीक है। और वही बच्चन साहब वाली पंक्ति फिर से दोहराएंगे, कविता वाली, और फिर ओके। चलिए, तो ये मतलब हमें आप लोगों से भी शिकायत है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। लाइक में भी मैं देखता हूं कि अगर 5,000 बच्चों ने देखा तो 500 लाइक, ये क्या बात हुई भाई? 5,000 ने देखा तो 2,500 लाइक होना चाहिए। हालांकि मुझे लाइक से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे वीडियोस को लोगों तक जाने के बाद लोग पसंद करते हैं। तो आप अपना काम करिएगा, आप देखिए, आप अपना काम करिए, बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर रेगुलर क्लास नहीं रहा तो हम जिम्मेदार रहेंगे, वीकली 5 डेज कम से कम, ठीक है। चलो एक और सवाल। अच्छा, आप लोगों ने रीजनिंग की बुक खरीदी? देखो ये बुक बहुत ही शानदार है, मैं इस बार बुक के ऊपर ही ज्यादा प्रेशर दे रहा हूं। ये बुक बहुत अच्छी है, आप एक बार मंगाइए तो सही। कितनी मोटी है पहले ये देखिए, कितनी बेहतरीन ये किताब है ना। पता है ये एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद आपको मार्केट का कोई भी बुक पसंद नहीं आएगा। ये मेरा वादा है, आप एक बार खरीद के देखिए, एक बार इसको पढ़ के देखिए, आप मेरा नाम याद रखोगे कि भाई राहुल सर ने कोई बुक दी। ये ब्रह्मास्त्र से कम 3 से 4 गुना मोटा है, लगभग 600 पेज की किताब है। ब्रह्मास्त्र तो मुश्किल से 2-2.25 पेज की किताब है। तो इस बुक को आप मंगवाइए, लोगों को इसका लिंक शेयर करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक का लिंक है, ठीक है। चलिए एक और सवाल, बड़ा बेहतरीन है भाई, लेवल तो देखिए धीरे धीरे आपको बढ़ ही रहा है क्वेश्चन का, और एक बेहतर सॉल्यूशन हम आपको देंगे, ठीक है। सवाल कह रहा है बड़ा बेहतरीन तरीके से कि 2 साड़ी तथा 4 कुर्ते का कुल मूल्य 1600 रुपए है। इतने ही धन में 1 साड़ी और 6 कुर्ता खरीदा जा सकता है। देखो जी, अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें तो इसके सॉल्यूशन में लिखा गया है कि 2 ठो साड़ी खरीदिएगा और इसके साथ साथ 4 ठो कुर्ता खरीदिएगा, टोटल आपको लग जाएगा 1600 रुपए। यहां ध्यान दीजिए, 2 साड़ी और 4 कुर्ता का मूल्य 1600 रुपया है, और इतने ही रुपए में आप 1 साड़ी और साथ ही साथ 6 कुर्ता खरीद सकते हैं, ठीक है ना। इसका भी दाम 1600 रुपया है। इस सेकेंड लाइन को ध्यान से लीजिए, देखिए कि सर जहां 2 साड़ी हम खरीद रहे थे वहां हमने 1 साड़ी खरीदी, तो जहां 4 कुर्ता मिलता था साथ में 6 कुर्ता मिलने लगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, ये एक लॉजिक है, ये छोटा सा ट्रिक है जिसको आप अच्छे से समझिए। कह रहा है कि सर 2 साड़ी और 4 कुर्ता खरीदिएगा तो 1600 रुपए में, और कह रहा है उतने ही रुपए में 1 साड़ी के साथ 6 कुर्ता दिया जाता है। यानी अगर हम अपनी 1 साड़ी कम करें, ठीक है, तो कुर्तों की संख्या में कितने की वृद्धि होगी? 2 की वृद्धि। यानी इस लाइन को मिटाने के बाद हमें ये एक क्लू मिला कि भाई 1 साड़ी का जो खर्चा है, 1 साड़ी का जो खर्चा है वो कितना कुर्ता के बराबर है? 2 कुर्ता के बराबर। आई बात समझ में या नहीं आई? 1 साड़ी का जो खर्चा है वो कितने कुर्ते के बराबर है? 2 कुर्ते, क्योंकि 2 साड़ी और 4 कुर्ता में भी 1600 लग रहा है, और 1 साड़ी और 6 कुर्ता,
साड़ी देखिए एक कमाए तो कुर्ता 2 बढ़ गया, यानी एक साड़ी का खर्चा 2 कुर्ते के बराबर है। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि 12 कुर्ते का मूल्य, जब एक साड़ी बराबर 2 कुर्ता है तो 2 साड़ी बराबर यहां पर 4 कुर्ता कर दे। तो ये सर ऐसा क्यों किया आपने? हमने इसलिए किया क्योंकि अलग अलग जात जुटेगा नहीं, साड़ी अलग है कुर्ता अलग है। तो 2 साड़ी के जगह पर, जब एक साड़ी के जगह पर 2 कुर्ता हो सकता है तो 2 साड़ी के जगह पर 4 कुर्ता होगा ना। अब प्लस 4 कुर्ता, और टोटल हमें खर्चा पड़ गया कितना? 1600 रुपया। तो 4 4 8 कुर्ता का जो खर्चा है वो 1600 रुपए के बराबर है। तो 8 दूनी 16, क्या एक कुर्ता का जो खर्चा होगा, एक कुर्ता का जो खर्चा होगा वो 200 रुपया। लेकिन आपसे कह रहा है भाई 12 कुर्ता का खर्चा, तो 12 से गुना कर दीजिए क्योंकि हमें 12 कुर्ता का खर्चा चाहिए ना। तो 12 कुर्ता का जो खर्चा होगा 12 दूनी 2400 रुपया। और ये रहा बी नंबर ऑप्शन। सही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है, टॉपिक समझ में आ रहा है। देखिए अब लेवल धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र में। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़ना ही पड़ेगा। और यकीन मानिए एकदम दावे के साथ हम कहते हैं कि इतना बेहतरीन सॉल्यूशन देंगे ना कि इस किताब को एकदम चुटकियों में हल कर देंगे। और इस किताब को हल करने के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से फेस कर सकते हैं। और हाँ, सिर्फ फेस ही नहीं करेंगे, इस एग्जाम को क्रैक करने की भी क्षमता है। इसके अंदर लगभग 2200 क्वेश्चन है। कितने? 2200। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया आंसर। अगला सवाल, सवाल बड़ा बेहतरीन है, सवाल बड़ा शानदार है। और सवाल कह रहे सब्जी की एक दुकान पर 9, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से धैर्य और संयम के साथ देखिएगा नहीं तो दिक्कत आएगी। कह रहे सब्जी की एक दुकान पर 9 संतरे का मूल्य 5 सेब के मूल्य के बराबर है और 5 सेब का मूल्य 3 आम के मूल्य के बराबर है और 4 आम का मूल्य 9 नींबू। देखिए 9 गो, समझिए सब्जी की एक दुकान पे जाइएगा तो 9 गो संतरा खरीदिएगा, या फिर अगर आपको संतरा नहीं खरीदना है तो उतने ही खर्चे में कितना सेब मिलेगा? 5 सेब। फिर कह रहा है कि 5 सेब का जो मूल्य है वो 3 आम के बराबर है। फिर नीचे कह रहा है कि भाई 4 आम का जो मूल्य है वो 9 नींबू के बराबर है। ठीक है, फिर नीचे कह रहा है कि यदि 3 नींबू का मूल्य, इतना ही है ना, 9 संतरा बराबर 5 सेब, 5 सेब बराबर 3 आम और 4 आम बराबर 9 नींबू। और देखिए भाई 3 नींबू का जो खर्चा है वो आपको दिया हुआ है 4 रुपया 80 पैसा। तो ये काट दीजिए ना, 16 3 48, 1.60, यानी एक नींबू का जो खर्चा होगा वो होगा 1.60। एक नींबू का खर्चा 1.60। अब देखिए समझिए कि भाई 9 नींबू का खर्चा 4 आम के बराबर है और हमें पता था कि 3 नींबू का खर्चा 4.80, तो 16 3 48, 1.60। एक नींबू का खर्चा 1 रुपया 60 पैसा, तो 9 नींबू का खर्चा 1.60 इंटू 9, 16 44 से 14.40। और याद करिए कि ये 9 नींबू का खर्चा है और 9 नींबू का खर्चा 4 आम के बराबर है, तो इस 4 आम का भी खर्चा 14.40 ही होगा। बातें समझ में आई? कह रहे एक नींबू का खर्चा 1 रुपया 60 पैसा, तो यहाँ 9 नींबू 4 आम के बराबर है, तो 9 नींबू का खर्चा निकले तो 16 44 से 14 रुपया 40 पैसा। ये 9 नींबू का खर्चा 4 आम के बराबर था, यानी 4 आम का भी खर्चा 14.40। और अगर हम 4 से भाग दें तो एक काम का खर्चा निकलेगा, क्योंकि 4 आम का खर्चा 14 रुपया 40 पैसा, तो एक काम 36 दूनी 72 दूनी 140, 3 रुपया 60 पैसा। और याद रखिए कि एक आम का ये कितने का आया भाई? एक आम का खर्चा 3 और कह रहे हैं 3 आम का खर्चा 5 सेब के बराबर। समझिए इस चीज को, 3 आम का खर्चा 5 सेब के बराबर, तो यहाँ पर 3 आम का खर्चा 5 सेब के बराबर है, तो एक आम का 3.60, तो 3.60 गुने 3 करेंगे 36 3 10 रुपया 80 पैसा। ये कितने सेब के बराबर है? देखिए ये 3 आम का खर्चा आया 10.80। कैसे आया कि भाई 9, एक नींबू का खर्चा 1 रुपया 60 पैसा, 9 नींबू का निकाले 16 44 से 14 रुपया 40 पैसा, ये 14 रुपया 40 पैसा 4 आम के बराबर है। हम एक आम का निकाले तो 3 रुपया 60 पैसा, एक आम का 3 रुपया 60 पैसा, तो हमें 3 आम का निकाले तो 3 रुपया 60 पैसा को 3 से गुना किए 36 तक टोटल से 36 दिया तो 10 रुपया 80 पैसा, 10 रुपया 80 पैसा 3 आम के बराबर। और इसी 3 आम के मूल्य कितने सेब के बराबर है?
5 सेब, यानी 5 सेब का भी खर्चा 10 रुपये 80 पैसा। और 5 सेब का खर्चा कितने संतरे के बराबर, देखिए ना, 5 सेब का खर्चा हमको पता है 10 रुपये 80 पैसा, और यही 5 सेब से आप 9 संतरा खरीद सकते हैं, यानी 9 संतरा का जो खर्चा होगा वो 10.80 होगा। तो प्रश्न कह रहा है एक संतरा का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, तो भाई सिंपल सी बात है 10.80 डिवाइडेड बाई 9, 12 नंबर टोटल से 1.20, 1 रुपया 20 पैसा। देखिए गणित माने तो मक्खन, ऐसे बनाना है इस तरह के प्रश्नों को। तो ये 3 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में दिखा, तीनों में भरपूर लेवल था, कोई डाउट नहीं है। ये 3 प्रश्न जो सीख लेगा वो समझिए आगे एकदम कंटिन्यू कर लेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, और जिनको भी समझ में नहीं आया हो ये तीनों क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके वीडियो आराम आराम से देखिए। यकीन मानिए ये तीनों बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अगर आप आराम आराम से देखते हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। चले सवाल एक और आपके स्क्रीन के ऊपर, बड़ा बेहतरीन सवाल है भाई। सवाल कह रहा है कि स्कूल स्थापना दिवस पर 175 बच्चों में कुछ मिठाइयां बराबर बराबर बांटी जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित होने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। तो मिठाइयों की संख्या, टोटल संख्या देखिए, मान लीजिए कि क्लास में 50 बच्चा है और सब बच्चा के लिए 10-10 टॉफी हम मंगवाए, तो 500 टॉफी मंगाए होंगे। मान लीजिए 50 बच्चा का सोच कर आए थे और अगला दिन पहुंचा 40 बच्चा, तो नहीं होता है कि भाई 100 टॉफी बच गया, तो ऐसा करिए जो 40 बच्चा सबको 2-2 3-3 को हाथ दीजिए। इस तरह की समस्या, इस तरह के सवाल नॉर्मली निजी जिंदगी में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। इस तरह के कंडीशन कि मान लीजिए कि हम 10 लोगों के लिए भोजन ले गए और 5 आदमी गायब है, तो उसी 5 को अच्छे से खिला दिए कि चलो भाई 5 आया नहीं, उनका भोजन आप ही कर लीजिए, इस साजिश को बोलते हैं। तो वही सवाल है कि स्कूल स्थापना दिवस पर 175 स्टूडेंट का स्कूल है भाई, और स्कूल स्थापना दिवस पर, बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, स्कूल स्थापना दिवस पर 175 बच्चों में कुछ मिठाइयां बांटी जानी थी, बराबर बराबर बांटी जानी थी, परंतु 35 बच्चों की अनुपस्थिति होने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। देखिए कहेंगे तो सवाल कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली, तो मिठाइयों की कुल संख्या, देखिए मिठाइयों की कुल संख्या पूछ रहा है, लेकिन आप मान लीजिए कि आपने प्रत्येक छात्र को, ठीक है, प्रत्येक छात्र को पहले कितनी मिठाइयां दी, x मिठाइयां, फिर बाद में कितनी दी जब कम आए, ठीक है, तो बाद में हम x+4 दे दिए। क्यों? क्योंकि भाई आदमी कम पहुंचा तो प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। तो ऐसे लिखिए कि सर जब 175 स्टूडेंट था तो प्रत्येक स्टूडेंट को हम x मिठाई दी। जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट है, प्रत्येक को 6 दिए, तो 10 गुने 6 करेंगे तभी ना 60 आएगा कि हाँ भाई 60 मिठाइयां बिकी, ठीक है ना, कि भाई पहले 175 स्टूडेंट हमने सोच कर रखा था और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए हमने x मिठाइयां मंगवाई, परंतु भाई 35 नहीं आए, तो 175 में 35 घटाइएगा तो 140 होता है, परंतु 140 बच्चे ही पहुंच पाए, तो हम क्या कर दिए, सबको 4-4 मिठाइयां और दे दिए x+4। ये 175 गुने x हो गया, 175 विद्यार्थियों की संख्या, x प्रत्येक बच्चे को दी जाने वाली मिठाई, तो इन दोनों को गुना करिएगा तो कुल मिठाइयों की संख्या आएगी, इधर भी इन दोनों को गुना करिएगा तो कुल मिठाइयों की संख्या, तो LHS RHS बराबर हो गया। तो यहां हम कर देंगे 175x बराबर 140x प्लस 14 चक्की 56, 560, पकड़ के इसको इधर लाइएगा तो घट के आएगा 35x बराबर 560, 7 से काटिए, 7 पचे 35, 7 8 56 80, 16 बार में, यानी x की वैल्यू आया 16। तो प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां देनी चाहिए, ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है सवाल कि अगर, सवाल ये कह रहा है, ठीक है ना, सवाल कह रहा है कि मिठाइयों की कुल संख्या, तो 2 कंडीशन है, ये तो आया प्रत्येक छात्र को, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक छात्र को पहले दी जाने वाली मिठाई, बाद में नहीं, बाद में तो x+4 हो गया। तो 2 कंडीशन है, या तो आप x का मान यहां पे पुट कर दीजिए कि 175 स्टूडेंट है, प्रत्येक को x मिठाई देंगे, तब भी आंसर उतना ही होगा, या फिर x का मान यहां पुट कर दीजिए कि 140 स्टूडेंट और x+4 देंगे। तो अगर टोटल मिठाई की बात करें, ये चारों क्वेश्चन जो आज हम आपके लिए लेकर आए वो चारों बहुत ही शानदार है। टोटल मिठाई की बात करें तो 175 बच्चे थे और प्रत्येक बच्चे को
16 मिठाई देनी है तो भी आपका कैलकुलेट करके 2800 आएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 140 बच्चे हैं तो x + 4 मिठाई देनी है तो 140 गुने 16 4 20 हो जाएगा ना, क्योंकि x की वैल्यू 16, तब भी आपको 2800 ही होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। दोनों में से कोई एक अप्लाई करिएगा, दोनों जगह से सेम ही आंसर है। ऐसा नहीं कि दोनों अप्लाई कर दीजिएगा तो सामने वाला भी कहेगा कि भाई कहाँ से रट के आया है। ठीक है, बातें क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। सोचिए 20 मिनट में मैंने आज के सेशन में सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको बताया। अब ये जब तक हम नहीं रहते तब तक ये क्वेश्चन आपसे बनता नहीं, तो इसीलिए हमने कहा है कि इस बुक को हजारों हजार बच्चे मंगा चुके हैं, सैकड़ों में नहीं, हजारों हजार बच्चे मंगा चुके हैं। और ऐसे में मैं अगर इनका सॉल्यूशन नहीं दूं तो फिर वो नाराज हो जाएंगे कि भाई हमने किताब भी खरीदी है और राहुल सर इसका सॉल्यूशन भी नहीं दे रहे। तो भाई देखिए, हम तो आपके हित के लिए सोच रहे हैं, और शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, देखो सिंपल बात है, जहां भीड़ रहती है ना वहां पे काम करने का अलग ही माहौल होता है। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हमारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर थोड़ी सी भी कसर बाकी रहेगी ना तो उसके जिम्मेदार होंगे, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आप शेयर अगर नहीं करें, मैं हर एक स्टूडेंट से जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं हर एक स्टूडेंट से अनुरोध करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मतलब स्टेटस में लगा दीजिए अपने फेसबुक, या फिर फेसबुक स्टेटस में, या फिर आप हमारा वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए, टेलीग्राम पे डाल दीजिए। तो ही बच्चे यहाँ तक पहुँच पाएंगे ना, उन्हें भी लगेगा कि हाँ भाई कोई ऐसी किताब है जो 200 250 पौने 200 के आसपास की किताब है, उसको मंगा के पूरे मैथ को हम कवर कर सकते हैं। सोचिए जब सिंप्लीफिकेशन इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं आपके गुरुजी, तो आगे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, बातें बातें क्लियर हो रही है आपकी। एक और बहुत ही शानदार सवाल, लेवल है भाई आज के सेशन में, आपको शुरू से ही दिख रहा होगा कि नहीं, लेवल तो सर ने रखा है आज के क्लास में। सवाल कह रहे 312 रुपए को 100 लड़के तथा लड़कियों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़कों को 3 रुपया 60 पैसा, प्रत्येक लड़की को 2 रुपया 40 पैसा मिले, तो लड़कियों की संख्या। देखिए स्टूडेंट कितने हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट हैं कितने? सर जी स्टूडेंट तो 100 ही बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, टोटल 100 स्टूडेंट। याद करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आपने मेरे से कभी भी मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा होगा, याद करिए अगर आपने मुझसे कभी भी मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा होगा, और मिक्सचर एंड एलिगेशन में एक मेथड होता है भाई, वो मेथड होता है एलिगेशन मेथड, एलिगेट प्रक्रिया, जिसमें एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है और एक सेंटर होता है, और तिरछा तिरछे घटाते हैं, उसको हम कहते हैं एलिगेशन मेथड। चाहेंगे तो इस प्रश्न को हम एक्स पे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा, तो हम इस प्रश्न को बनाएंगे मिक्सचर एलिगेशन पर। लड़का को इधर रख दीजिए, लड़की को इधर रख दीजिए, और बीच में आपको पता है ना कि तीनों के लिए कैटेगरी सेम होना चाहिए, तो संख्या है तो सेम ही है। तो प्रत्येक लड़के को 3 रुपया 60 पैसा, यहाँ रुपया, प्रत्येक लड़की को 2 रुपया 40 पैसा, 2.40। ठीक है, लड़के को 3.60 और लड़कियों को 2.40। और देखिए टोटल कितना रुपया बटा, 312 रुपया बटा, और कितने बच्चों में, 100 बच्चे में। तो प्रत्येक को, ठीक है, प्रत्येक को कितना मिला, चाहे वो लड़का वो लड़की हो, तो 312 रुपया बटा वो 100 बच्चों में, तो ये 3.12। तो ये मिश्रण हो गया, कंबाइन, लड़का लड़की मिलाकर टोटल 3 रुपया 12 पैसा मिला, तो ये बीच में आ जाएगा। एक लेफ्ट, एक राइट और एक सेंटर। हम इसको कौन सा मेथड कहेंगे सर? इसको हम कहेंगे इट कॉल्ड एलिगेशन मेथड। ओके, सिंपल वे में समझिए कि 312 रुपये को 100 स्टूडेंट में बांटना है, चाहे वो लड़का लड़की। लड़का को दिया जा रहा है 360, लड़कियों को 240, और पूरी कक्षा का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है 3.12। तो हम एक एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, इसको इसमें घटाएंगे तो 0.80 आएगा, नो डाउट, घटा के देख लीजिएगा। इससे इसमें घटाएंगे तो 60, 3 12 60 12 72, 0.72। देखो जी, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। 12 चक 48, 12 छक 72, 3 बार में 2 बार में, 24 दूनी 48, 24 72, बहुत ही आसान है। आपका जो रेशियो आया वो 3:2 आया।
ये ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट, ये 3 जो है वो लड़कों को डिनोट करेगा, क्योंकि लड़कों के नीचे 2 लड़कियों को डिनोट करेगा ताकि लड़कियों के नीचे है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है और रेशियो में 3 लड़का 2 लड़की, 3 2 5। टोटल का तुलना टोटल से, और प्रश्न कह रहा है भाई लड़कियों की संख्या, ठीक है, कि कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ देखिए लड़कियों की संख्या 2 है, तो हम यहाँ 2 से गुना करेंगे, 20 बार में 20 दूनी 40, ठीक है। चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, 3 2 5, 5 की वैल्यू कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, तो 3 2 5 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू 20, 20 25 100, तो 3 की वैल्यू 20 दिया 60, 2 की वैल्यू 20 दूनी 40। तो इतना शॉर्टकट चाहे तो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं कि नहीं आपको अच्छे से समझ में है। यहाँ तक सबको क्लियर लग रहा है? तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो ये कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पर भी सब्सक्राइब, ये जो हमारा मेन ऑफिशियल चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़े हम लोग आगे, पक्का लॉक करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाइएगा ताकि जब भी वीडियो लेकर आए तो एक नोटिफिकेशन मिल सके आपको। सोचिए कितनी शानदार क्लास है, अभी मात्र 5 क्वेश्चन ही डील हो पाया है, ठीक है। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, सवाल कह रहा है 24 सेबों को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले का 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना का योग्य 146। पहला भाग ज्ञात करें। देखिए ये थोड़ा सा हमको लग रहा है ये 146 का कोई इशू है नहीं, कह रहे पहले का 7 गुना, तो मान लीजिए पहला का 7 गुना यानी x का 7 और दूसरे का 5 गुना y का 5, ये इसका योग्य 146 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर एक मिस्टेक है हमको लग रहा है, तो बाई को इधर पकड़ के लेकर आएंगे तो x बटे बाई बराबर 5/7 हो जाएगा। भाई 24 सेब है तो रेशियो में 7 5 12, और पहला भाग पूछ रहा है तो पहला भाग 5 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, रुक जाइएगा, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मिस्टेक रखिएगा, ठीक है ना। इसको हम एक बार देख लेंगे कि बुक में कि कहाँ मिस्टेक है उसके बाद, क्योंकि मुझे पहले ही लग रहा था, देखिए चीजें जब सामने आती है ना तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अच्छा कहाँ क्या मिस्टेक है। एक सेकंड में बुक में देख लेता हूँ क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 96, गिव मी 10 सेकंड ओनली। हाँ इसको रहने दीजिए, ये छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है इसमें, बाद में इसके ऊपर सॉल्व करा देंगे देख के कि कहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है। चलिए टेंशन मत लीजिए, ये इतना बड़ा देखकर डरना नहीं है, वो छोटा था इसलिए छूट गया बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ठीक है। यहाँ तक चले हम लोग, वो क्वेश्चन का टाइपिंग ही मिस्टेक था थोड़ा बहुत, उसको एक बार चेक कर लेंगे उसके बाद हम सॉल्व करवाएंगे। सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी कुछ सवारी लेकर चली, ठीक है, तो मान लीजिए कि प्रारंभ में रेलगाड़ी जो सवारी लेकर चली उसकी संख्या x है। प्रारंभ में रेलगाड़ी जो सवारियां लेकर चली, ठीक है, प्रारंभ में कितनी सवारी चली भाई, तो मान लीजिए प्रारंभ में सवारियों की संख्या x। बात एकदम क्लियर है। एक रेलगाड़ी कुछ सवारी लेकर चली, पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई। भाई x सवारी चली, उसमें से आधी उतर गई, आधी उतरने का मतलब है x/2 निकल गया, ठीक है, तथा 120 सवारी चढ़ी, ठीक है ना, 120 सवारी चढ़ी, तो ये फर्स्ट स्टेशन पर क्या काम हुआ, कारनामा ये देख लीजिए। फर्स्ट स्टेशन पर, ठीक है, पहले स्टेशन पर ये हुआ, तो पूरा में आधा गया तो आधा बच ही जाएगा, x/2 + 120, ये पहले स्टेशन की स्थिति कि भाई पूरी सवारी चली और आधा पहले स्टेशन पर चली, तो ये पूरा और ये आधा, पूरा में आधा जाएगा तो आधा तो बचेगा ही, अब +120, तो ये फर्स्ट स्टेशन पर की स्थिति है। अब कह रहे हैं दूसरे स्टेशन पर आधी सवारी उतर गई तथा 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर चली। देखिए
इतनी पहले स्टेशन से निकली, ठीक है, तो x/2 + 120, ठीक है, इतनी सवारियां दूसरे स्टेशन, पहले स्टेशन से निकली और दूसरे स्टेशन पर चली। तो कह रहा है कि दूसरे स्टेशन पर फिर आधी सवारियां उतर गई, तो टोटल का आधा ना, तो टोटल का आधा उतरने का मतलब है कि आधा चला होगा, आधा का मतलब 1/2, और ऐसा करने से टोटल 360 सवारी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। बात एकदम क्लियर है। कह रहा है कि पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई, तो x सवारी लेकर चली, आधी निकल गई और 120 सवारी चढ़ी। तो हमने कैलकुलेट किया तो x/2 + 120 यानी x/2 + 120 सवारी पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए चली, दूसरे स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई, तो टोटल का आधा ना, तो इसका आधा उतरने का मतलब है आधा चढ़ा हुआ होगा, तो हाफ कर दिए। और फाइनली सेकेंड स्टेशन पर कह रहे आधी सवारियां उतर गई और 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। तो प्रश्न कह रहा है आरंभ में रेलगाड़ी में कितनी सवारी, तो आरंभ में यानी x की वैल्यू चाहिए। तो अच्छा, ये भाग में उधर गुना में हो जाएगा, +120 = 36 दूनी, जो भाग में वो गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये x/2 और ये प्लस में 120 है, इधर जाएगा तो माइनस में, बराबर 720 - 120, तो x/2 = 600, देन x ये 6 दूनी 1200, यानी प्रारंभ में कुल कितनी सवारियां पहुंची, चली थी, तो 1200 सवारियां चली थी, जो डी नंबर ऑप्शन है। आ रहा है समझ में, एकदम क्लियरिटी समझ में आ रहा है ना, चीजों को एकदम समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ऐसे प्रश्नों को डील करना है एकदम बेहतर तरीके से। आज तो हर स्टूडेंट खुश हो जाएगा कि नहीं सर आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपने डील कर, वो अलग बात है 96 नंबर क्वेश्चन का मिस्टेक था, तो वो तो खैर देखने की चीज है। हम आगे बढ़े, पक्का, चलो। क्वेश्चन नंबर 98 एक और आपके स्क्रीन के ऊपर। देखो इस प्रश्न को चाहे तो हम मौखिक भी कर सकते हैं जी, लिखित की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है मौखिक कर दे और आपको समझ में नहीं। कुछ व्यक्तियों की एक कमिटी में ने बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपया जमा किया, ठीक है, एकत्रित करने का निर्णय लिया, वही जमा करेंगे भाई 3 लाख रुपया। कुछ व्यक्तियों की एक कमिटी ने बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपए एकत्रित करने का निर्णय लिया। प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया अगर अधिक दे तो 3,25,000। देखिए मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति, सॉरी, मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति जो है वो टारगेट उन्होंने कर रखा है कि हम कितना लाख रुपया देंगे, 3 लाख रुपए एकत्रित करें। फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, एकदम एकदम मक्खन की तरह इसको सिखाएंगे आपको। कह रहे प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया अगर अधिक देता, प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया अगर अधिक देता तो वो 3 लाख की जगह कितना जमा होता, 3,25,000 रुपये जमा होता। तो सवाल कह रहे एकत्रित हो जाता, तो कमेटी में कितने व्यक्ति थे। अच्छा एक सवाल याद करिए, अगर मान लीजिए कि हमने एक पार्टी आयोजन किया, एक कार्यक्रम आयोजन किया, एक छोटी सी पूजा रखी है जिसमें मैंने सभी स्टूडेंट्स को कहा आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए हमारे पास 500 बच्चे हैं, ठीक है, या 50 बच्चों को ही लेकर चलिए कि हमारे पास 50 बच्चे हैं और उन्हें मैंने बोला कि भाई सब लोग कल 100-100 रुपया लेकर आइएगा, एक बहुत प्यारा सा पार्टी होगा ड्रीम क्लासेस में, सब लोग लेकर आइएगा। मान लीजिए सब बच्चों ने 100-100 रुपया जमा किया, तो 50 × 100 होता है 50,000 रुपया, नहीं 50 × 100 500, अच्छा 5,000 रुपया, वही मुझे भी लगा 50,000 कहाँ से हो जाएगा भाई। तो 50 × 100 दिया बच्चों ने, तो 5,000 रुपये एकत्रित हुआ। मान लीजिए कि हमें कुछ और पैसों की आवश्यकता पड़े, ठीक है, और अगर हम बोले कि अगर आप लोग 20-20 रुपया और दीजिएगा ना, ठीक है, तो काम हो जाएगा। या फिर ऐसे समझिए, ठीक है, कैसे समझाएं आपको, कि मान लीजिए कि कुछ बच्चे थे, वो 50 नहीं मानिए, मान लीजिए कुछ बच्चे थे, कुछ बच्चों ने, ठीक है, कुछ बच्चों ने मिलकर 5,000 रुपया जमा किया किसी आयोजन के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए। मान लीजिए पैसा वहां पे घट गया, पैसा घट गया, तो एक लड़का कहता है जो सबसे हेड था, वो कहता है अगर आप लोग 20-20 रुपया और दीजिएगा ना, तो वो जो मान लीजिए कि 1,000 रुपये की कमी पड़ गई, तो एक व्यक्ति ने कहा जो उसमें से हेड था, या मैंने ही बोला कि अगर तुम लोग 20-20 रुपया और दोगे ना, तो 1,000 रुपया जमा हो जाएगा।
वो जो 1,000 रुपया घट रहा है, मान लीजिए 5,000 का कार्यक्रम था, अब उसमें से 6,000 रुपया लग रहा है। अब आपके मन में विचार चल रहा हो कि राहुल सर आप ही दे देते 1,000। भाई मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 5,000 रुपया का कार्य, देखो सुनना ध्यान से, जो बच्चा मुझे झेल लेगा वो भाई लंबी रेस का खेल खेल लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जो मुझे झेल लेगा वो बहुत बड़ी बड़ी रेस को खेल लेगा, जो झेला नहीं वो खेला नहीं। तो झेलना अनिवार्य है हमें। ठीक है, लिखने से ज्यादा मैं मौखिक बता सकता हूँ, ये लंबा एक्सपीरियंस है हमारा, बस आप उस चीज को ग्रहण करिए, ठीक है, प्रसाद की तरह। तो 5,000 रुपया का आयोजन था, 5,000 बच्चों ने जमा कर दिया। मान लीजिए 1,000 रुपया घट गया, तो मैंने बच्चों से बोला कि बाबू अगर तुम लोग 20-20 रुपया और दे दोगे ना तो 1,000 रुपया जमा हो जाएगा। तो अब सोचिए कि वो 1,000 रुपया जमा करने के लिए कितना स्टूडेंट 20-20 रुपया देगा। कहिएगा सर सिंपल है ना, कि आपको 1,000 रुपया जमा करना है और हर स्टूडेंट से 20 रुपया लेना है, तो भाग दे दीजिए सर, 50 स्टूडेंट से ले लीजिए, 50 स्टूडेंट 20-20 रुपया देगा तो 50 गुने 20 तो इससे क्या सीखे? इससे हम ये सीखे कि जो एक्स्ट्रा जमा की गई राशि है उतना में जो प्रत्येक बच्चा जो राशि दिया उतना से अगर भाग दे देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना आदमी डोनेट किया या कितना आदमी पैसा दिया। देखिए ना, हमको कितना रुपया का जरूरत था सर, हमको अगर मान लीजिए 1,000 रुपया का जरूरत है और सबसे हम 20 करने जगह नहीं, मान लीजिए हम बोलते 50-50 रुपया दे दो, तो 50-20 बार में कटेगा ना, तो 50 रुपया का स्टूडेंट देगा, 20 स्टूडेंट यानी कार्यक्रम में कितने लोग शामिल थे? 20 लोग। मान लीजिए कि 2,000 रुपया का हमको और जरूरत पड़ जाए और हर स्टूडेंट 10-10 रुपया सबसे और मांगे, तो सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, यानी कार्यक्रम में कितने बच्चे थे? 200 बच्चे, तब ना तो 10-10 रुपया दिया तो 200 गुने 10 2,000। तो वही तो है ये मक्खन कि भाई पहले कितने का टारगेट था? 3 लाख का था, और कह रहा है कि अगर हर एक कमिटी में एक एक आदमी 50-50 रुपया और दे दे तो ये जो जमा की गई धनराशि है वो 3,25,000 हो जाएगी। कुछ व्यक्तियों की कमेटी में बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपए एकत्र करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक व्यक्ति अगर 50 रुपए अधिक दे दे तो 3,25,000 रुपए एकत्रित हो जाए। तो कमेटी में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल कितने व्यक्ति कमेटी में होंगे उसके लिए अभी अभी हम ट्रिक बताए कि 3 लाख की जगह 3,25,000 जमा करना है, तो अधिक कितना जमा करना है? 25,000 रुपया। और एक आदमी से कई रुपया आप मांग रहे हैं? सर एक आदमी से 50 रुपए मांग रहे हैं, जीरो से जीरो, 5-5-25, 500, यानी 500 आदमी कमेटी में होगा, तबे ना 500 और 50-50 रुपया सब देगा 500 आदमी, तो 25,000 रुपया। लीजिए भाई, नन ऑफ दीज हो जाएगा आपका उत्तर कि इस कमेटी में कुल कितने व्यक्ति थे? तो 500 व्यक्ति थे। गणित माने तो मक्खन। ये मक्खन तभी पॉसिबल है जब आप चीजों को समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको जीरो लेवल से मुझसे मैथ पढ़ना है कि नहीं भाई राहुल सर से मैथ पढ़ना है मुझे, तो हमारा सबसे ट्रेंडिंग बैच है एप्लीकेशन के ऊपर, संजीवनी बैच मैथ का, जिसमें गणित के डर को खत्म किया जा रहा है। नया बैच है, बिल्कुल नया है, और जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे, ये नहीं कि जिस दिन से बैच की शुरुआत हुई, जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से पूरे 1 साल की वैलिडिटी, लाइव क्लास, साथ ही साथ रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और साथ ही साथ उसके अंदर कंप्लीट नोटबुक, इस बुक का भी कंप्लीट नोटबुक मिल जाएगा जिसका आप प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका अलग चार्ज नहीं है। तो 500-600 का एक बैच रहता है, पूरे 1 साल की फीस में बता रहा हूँ, ना कि हर महीने 500-600 देना है आपको। तो बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, संजीवनी। कौन सा बैच? संजीवनी। रीजनिंग भी मुझसे पढ़ना है तो टारगेट बैच, बहुत ही ट्रेंडिंग बैच है, जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, 4 आदमी तथा 2 औरत का कुल मासिक वेतन 46,000 रुपए। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, देखिएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 4 आदमी तथा 2 औरत का कुल मासिक वेतन 46,000 रुपया। यदि प्रत्येक औरत को आदमी से 500 रुपये अधिक मिले, तो मान लीजिए भाई कि आदमी का जो वेतन होगा वो X रुपया होगा, तो औरत भाई, ऐसे भी औरतें हर चीज में आगे होती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नहीं नहीं, तो सवाल कह रहा है 4 आदमी तथा 2 औरत का कुल मासिक वेतन 46,000 रुपया है और प्रत्येक औरत को आदमी से 500 रुपया अधिक मिले, तो प्रत्येक औरत का मासिक वेतन, चलिए कितनी आदमी है भाई? 4 आदमी, टोटल कितना रुपया? 46,000। तो एक आदमी का X रुपया, तो 4 आदमी का 4X प्लस, औरतें कितनी है? 2 औरतें, तो 2 इंटू एक औरत का X प्लस 500।
4 आदमी और 2 औरत को मिलाएंगे तो कितना वेतन हो जाएगा? 46। तो ये हो गया भाई 4x प्लस ये हो गया 2x प्लस 225 1000 बराबर 46,000। देखो बहुत ही सिंपल है, ये 4 2 6x होगा और 46,000 एक इधर घट जाएगा तो 46 में गया 45,000। ठीक है, तो आप इसको काट दो, 6 सत्ते 42, 306 7500 रुपया, यानी x की वैल्यू 7500। सवाल क्या पूछा गया आपसे? सवाल कह रहा है प्रत्येक औरत का मासिक वेतन। भाई औरत का पूछ रहा है, औरत का मासिक वेतन x प्लस 500, x की वैल्यू 7500 प्लस 500। भाई औरतों का जो मासिक वेतन हो गया वो 8,000 के बराबर हो गया। बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है आप सभी को? पक्का लॉक करें, आगे बढ़े? चलो, तो सब लोग प्रॉमिस करिए कि सर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, एकदम ज्यादा से ज्यादा पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है। आप जितना शेयर कर सके पूरी प्लेलिस्ट, जी हाँ पूरी प्लेलिस्ट आपको कोर्स के अंदर दिख रही है ना, पूरी प्लेलिस्ट को आप शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल प्लेलिस्ट है, आपको यूट्यूब के बगल में लाइव के बगल में आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, उसके सबसे ऊपर में ही मिलेगा ब्रह्मास्त्र बुक का हल। एकदम एंजॉय करके देखिए, क्लास बाय क्लास, क्लास बाय क्लास। ये शायद आपकी छठी पांचवी या छठी क्लास होगी शायद, ठीक है ना? चलिए भाई आ गए हम 100 नंबर सवाल पे, सेंचुरी हमने लगा डाली। सब लोगों को लगता था कि भाई सर सिर्फ बुक परचेज करवा देंगे, पढ़ाएंगे नहीं। देखिए देखिए भाई 100 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं और ये पहला चैप्टर का आधा पढ़ाव, आधा से ज्यादा एरिया हमने कवर कर दिया। 7/9, 14/15 और 7/10 का मासा। 7/9, 14/15 और 7/10। देखिए ये सब बटा में है और फिर भी मासा चाहिए, तो याद रखिएगा यदि संख्याएं भिन्न के रूप में दी हुई हो और आपसे मासा यानी HCF पूछे तो अंश का मासा बटे हर का लसा। ये ट्रिक याद रखिएगा वरना नहीं बनेगा। यदि भिन्न दिया हुआ रहे P/Q के रूप में और आपसे एलसीएम और HCF पूछे, अगर मासा पूछे तो अंश का मासा हर का लासा, लासा पूछे तो अंश का लासा हर का मासा। तो फिलहाल मासा बोला है तो 7 14 7 का मासा होता है 7, क्योंकि 7 से 14 में भी और 7 लग जाएगा भाग, तो मासा का मतलब होता है सबसे छोटा संख्या, तो 7 14 7 का मासा 7 होगा। अब ये मत पूछिए कैसे होगा, इतना तो सीखना पड़ेगा। एलसीएम की बात करें 9 15 10, हमको लगता है आ जाएगा 90। 15 छक्के 90, 9 दहे के 90, 10 90 जी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो 7/90 ही होगा। क्लियर है? सब लोग कह दीजिए यहां तक क्लियर है ताकि हम आगे बढ़ सके। कह दीजिए सब लोग बिल्कुल क्लियर है। आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर हम आए हैं आपके लिए, बहुत ही स्पेशल। देख लीजिए, देखिए छोटी छोटी जानकारियां भाई कि सर मासा कैसे निकलता है, लासा कैसे, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पर छोटी छोटी वीडियोस देखनी होगी जिसमें एलसीएम को बताया गया है, HCF को बताया गया है। अगर आप हमारा बैच लेते हैं तो फिर और सारी सुविधाएं, क्योंकि उस बैच में ये खासियत होता है ना कि सीरियल वाइज पढ़ाते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं, जैसे यहाँ पर नहीं छोड़ रहे ना वैसे। और संजीवनी बैच, संजीवनी बुक का सॉल्यूशन, सॉरी ब्रह्मास्त्र बुक का सॉल्यूशन आपको संजीवनी बैच में भी मिलेगा। वहाँ पे परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो आप बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल आधा कवर इधर से हो जाएगा यूट्यूब से, आधा पीछे से कवर हो जाएगा, काम खत्म। 1 2 3 महीने में पूरा ब्रह्मास्त्र बुक का हल हो जाएगा। 9/10, 12/15, 12/25, 18/21 और 21, 18/35 और 21/40। इसका चाहिए मासा, मासा को इंग्लिश में हम कहते हैं HCF। ठीक है, HCF को क्या कहते हैं भाई? मासा कहते हैं। तो हमने बोला कि मासा निकलना है तो ऊपर वाले का मासा 9 12 18 21, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 12 और 18 21 में भाग लग जाए। 9 तो लगेगा नहीं, 9 से कम 6 में भी नहीं लगेगा। 3 देखिए, 3 तिया 9, 3 चक 12, 3 चक 18, 3 सत 21, यानी ऊपर मासा हो गया 3। ठीक है, लासा की बात करें 10 25 35 40। देखिए ना, 2 ऑप्शन है, एक तो 5 है क्योंकि 3 किसमें है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है। कभी भी इतना बड़ा संख्या का लासा 3 होगा नहीं ना, हमको लगता है एलसीएम 1400 हो जाएगा, तो 3/1400। तुक्का लगाएं और बिल्कुल सही जाएगा तुक्का, कोई दिक्कत की बात नहीं, निकाल के देख लीजिए, रोज का काम है ये।
एलसीएम 10, 25, 35, 40 का एलसीएम 1400 होगा। एकदम कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियरिटी के साथ समझिए। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सब लोग ने प्रॉमिस किया है कि सर वीडियो शेयर करेंगे, तो हम भी प्रॉमिस करते हैं कि आपकी क्लासेस रेगुलर लगाई जाएगी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए इस बार चाहिए एलसीएम, लघुत्तम, लासा चाहिए भाई। तो सिंपल सी बात है, ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का एलसीएम बटे नीचे वाले का एलसीएम, यानी लासा बटे मासा। तो ऊपर में जो है 2, 3, 4, 9, एलसीएम कितना? 36। एकदम सिंपल सी बात है, निकाल के देखिएगा, रोज का काम है हमारा। तो एचसीएम देखिएगा, याद रखिएगा कि सर जी अभाज्य संख्याओं का जो मासा, सभी तो नीचे अभाज्य ही संख्या है, अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। 36/1 कहिए या सिर्फ 36 कहिए, कोई दिक्कत की बात है। जैसा कि आप देख पा रहे कि ए नंबर ही हमारा ऑप्शन हो गया। हम आगे बढ़े, ये कोई बात नहीं, यहां तक सबको आ रहा है समझ में? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चीजें एकदम क्लियर हो रही है और आगे ऐसे ही होते रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 103, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम। फिर से एलसीएम चाहिए, बहुत ही सिंपल है भाई। एलसीएम के लिए ऊपर वाले का एलसीएम 2, 3, 5, 4 का लसा क्या हो सकता है? 20। इससे आसान और क्या होगा? और नीचे एचसीएफ मासा 3, 9, 6, 27, 3 में 9, 6, 27 सब में भाग लग जाएगा, तो मासा 3 आ जाएगा, लासा बटे मासा, बस 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल बड़ा बेहतरीन है। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? देखिए एक रूल हम बता चुके हैं आप सभी को, 7/8, 31/40, पहले 13/, कोई बात नहीं, इसको लिखिए पहले उसको लिखिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। 31/40 और 63/80। देखिए अगर बड़ा और छोटा निकालना है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, तो रूल होता है कि सबका कंपेयर करके 73 से गुना करिए। 16 सत्ते 72 से 112, 13 सत्ते 91, 13 अठी 104। तो सिंपल सी बात है, 112 इसको डिनोट करेगा और 104 इसको डिनोट करेगा। तो बड़ी संख्या चाहिए ना, तो छोटे वाले को यानी 104 को काट दीजिए। 112 की फिर कोई वैल्यू नहीं है, वो ओटीपी है 110, सच्चा 28। फिर यहाँ इन दोनों को कंपेयर करिए, सच्चा 28 280 और 8 या 24 और 248 ने, तो सिंपल सी बात है 280 बढ़ा है तो 248 वाले को काट दीजिए। ये वन टाइम है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं। 8 सत्ते 56 560 और 8 6 48 और 8 3 24 504 हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि ये भी कट गया, फाइनली आपका ये बड़ा हो जाएगा, यानी आपका जो उत्तर होगा वो 7/8 होगा। इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, आरोही, अब हर तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, चाहे वो ट्रिक हो, कॉन्सेप्ट हो, बेसिक हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हर तरह की सुविधाएं आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है और ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सर्वमान्य है। ये जो बुक है, आप कोई भी एग्जाम दो, डजेंट मैटर, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, सीटेट हो, एसटेट हो, या कोई बच्चा छोटा हो, जैसे अगर वो चाहे, हालांकि मैं रिकमेंड करता नहीं हूँ, पर वो चाहे तो पढ़ सकता है, छोटे छोटे स्टूडेंट, जैसे नवोदय सैनिक वाले भी बच्चे कभी कभी कहते हैं, तो हम बोल देते हैं हाँ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेवल थोड़ा थोड़ा हाई रहेगा, लेकिन चीज़ें अगर वो समझदार स्टूडेंट रहे तो मैनेज कर लेगा। एकदम गधा रहेगा तो वो नहीं करेगा फिर मैनेज। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाए कभी भी, शायद इस तरह के क्वेश्चंस को हम बता चुके हैं, कह रहे 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजे आरंभ हो तो पुनः कितनी देर बाद बजे? देखिए एक बार 7 बजे बज चुका है तो दोबारा कब बजेगा, मतलब कितनी देर बाद बजेगा। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताए थे ना कल कि 6, 8, 12, 18, 45, आप इनका निकाल लीजिए एलसीएम। कितना होगा एलसीएम? हमको लगता है 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है ना। और 360 क्या सेकेंड ना, 360 सेकेंड, और 360 सेकेंड यानी 6 मिनट बाद। ये नहीं पूछ रहा है कि कितने बजे बजेगी, पूछ रहा है कितनी देर बाद।
तो भाई 6 मिनट है कहीं पर ऑप्शन, निकाल लीजिएगा। 6 8 12, ठीक है, 18 45 का एलसीएम 360 आएगा। और 360 सेकेंड क्यों, क्योंकि सब जगह सेकेंड लगाते, इसको मिनट में बदलिए। तो सर जी 6 मिनट बाद ये दोबारा बजे। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सबको। ओके चलिए।